बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। क्या आने वाले दिनों में अब एटीएम मशीनें बंद हो जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट पर हम सारे इन्हिसार करेंगे, डिपेंड करेंगे। और क्या मुल्क भर के अंदर, भारत के अंदर एटीएम मशीनें ख़त्म होने वाली हैं? ऐसा लग रहा है क्योंकि एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। और डराने वाली मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस लफ्ज़ की भी वजाहत करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि डिटेल्स किस तरीके से इमर्ज हो रही हैं। और एक रिपोर्ट एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सामने आई है। जो रिपोर्ट शायद यही बता रही है कि डिजिटल लेन देन होगा, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र होगा, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होगी, डिजिटल पेमेंट होगी। और इस बात पर फोकस रहेगा कि ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा और ऑफलाइन वाला सिस्टम, ये नोट लेन देन, पैसा जेब में, ये सब ख़त्म। आपके पास फ़ोन है तो उस फ़ोन से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और रिपोर्ट क्या है, सरकार की तरफ से मज़ीद इस पर तस्दीक की जाएगी तो वो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि आज के वक्त में जो भारत के अंदर लेन देन जो मोबाइल के ज़रिए होता है बहुत ज़्यादा हो गया है। और भारतीय स्टेट बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसे आप कहते हैं, इसकी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मौजूदा वक्त में एटीएम जाने वाले लोगों की तादाद 8 साल में तेज़ी से गिरी है। पिछले 8 सालों में बहुत तेज़ी के साथ गिरी है, कम हुई है। वहीं यूपीआई पेमेंट, जिसको आज के वक्त में यूनिफाइड तरीके से चलने वाली एक पेमेंट का हिस्सा माना जाता है, यूनिफाइड पेमेंट जिसको कहा जाता है। और वो यूनिफाइड पेमेंट यानी यूपीआई, जिस पर सरकार ये कह रही है कि, या ये बैंक्स कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तवज्जो ज़्यादा दी गई है पिछले 5-6 सालों के दौरान। हुआ क्या है कि यूपीआई पेमेंट से होने वाले जो ट्रांजैक्शंस थे, इसका एक सैलाब पूरे मुल्क के अंदर आया है। एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, एसबीआई की जिसको इको रैप कहते हैं, इसके लेटेस्ट जो एडिशन आया है, लेटेस्ट एडिशन, वो ये बताता है इको रैप का कि अप्रैल 2016 में एक भारत का नागरिक, एक भारत का शहरी औसतन साल में 16 बार एटीएम जाया करता था। जबकि अप्रैल 2023 में यह आंकड़ा या आदादोशुमार सिर्फ 8 रह गए हैं। जो 2016 तक अप्रैल में साल में कम से कम ये जो 16 बार बैंक जाने की बात हुआ करती थी, कम से कम 16 बार वो जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में वो क्या है कि वो सिर्फ 8 बार बैंक जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यूपीआई है। मोबाइल के जरिए जो लेन देन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको आप कहते हैं, इसके जरिए जो लेन देन बढ़ा है। आगे क्या कहा गया है एसबीआई की इस इको रैप में कि देश के अंदर, मुल्क के अंदर यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे होने वाला जो पेमेंट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आंकड़े जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। और मुल्क के अंदर साल 2016 और 17 से लेकर 2022-23 के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन एक सैलाब बना। और इसके दौरान ट्रांजैक्शन की संख्या या तादाद 1.8 करोड़ जो पहले थी, वो बढ़कर 8,375 हो चुकी है इस वक्त, आज की तारीख में। यानी किस तरीके से इसका लेन देन जो है ऑनलाइन थ्रू यूपीआई हुआ है, सबसे ज़्यादा इस पर फोकस। पूरे मुल्क के अंदर कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का अब 73% हिस्सा जो है यूपीआई से होता है। जो आप पेटीएम, मोबाइल वॉलेट से करते हैं या फिर फ़ोन पे से करते हैं। भारत पे से का इस्तेमाल पहले ज़्यादा लोग करते थे। एमपी का लोग, बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, एक खाते से दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिए। 5 रुपये करने, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 40,000, सारा एक बार हो रहा है, एक ही एप्लीकेशन से हो रहा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, यूपीआई से तब 2016 से 17-18 तक 6,947 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। लेकिन आज इसका आंकड़ा 139 लाख करोड़ रुपए से पार हो चुका है। और एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शन कितनी होती है उसका भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा इस रिपोर्ट के आदादोशुमार से लगता है। यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन में 2004 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एसबीआई के रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन में 1 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा जो डेबिट कार्ड से होने वाला जो पेमेंट है उस पर असर पड़ता है और 18 पैसे की कमी आती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोग ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं कि भाई साहब मुझे क्यों बैंक जाना है। बैंक बैलेंस भी जब उसको मोबाइल में मिल रहा है, यूपीआई से पेमेंट वो यूज़ कर रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वो कर रहा है। और मैं बताऊं, ये ऑनलाइन वाला जो डिजिटलाइजेशन वाला प्रोसेस है, इसके पाकिस्तान के अंदर भी बहुत तारीफ़ें हो रही कि हिंदुस्तान में इतना इनकलाब कैसे आया है। तो कार्ड्स के थ्रू पेमेंट होना, और आप सामान भी लेते हैं तो कार्ड्स के थ्रू चीज़ें हो जाती थी, उस पर ज़्यादा फोकस है। तो कोई ज़रूरत नहीं एटीएम जाने की, ये ऐसा महसूस हो रहा है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद।
और बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस करने लगे, काफ़ी गलियारों में रिपोर्ट चलने लगी है। और ये जो रिपोर्ट है इसमें आप देखिए तो भीम ऐप जिसका यूपीआई जैसा ये सिलसिला था वो भी हम देख रहे थे, वो चल रहा था। भीम ऐप का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा। डिजिटल पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा वरदान भी इससे मिला। और आज 8 साल बाद एटीएम ही ख़त्म करने की स्थिति में यूपीआई पहुंच गया है, इस हालत में पहुंचा दिया है। तो होप्स तो चीज़ें और भी दुरुस्त हों, लेकिन मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत बना है। मैंने ये लफ्ज़ क्यों शुरू में इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मोबाइल से पेमेंट कैसे करनी है। वो लोग भी जानते हैं जो मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फोरफादर्स हैं, 60% के आसपास नौजवान हैं, लेकिन 40% ऐसे लोग हैं जो आज के वक्त में भी डिजिटल पेमेंट के बारे में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते। ठीक है, और ये भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 60% जो नौजवान हैं, युवाओं का देश भारत को कहा जाता है, 60 के 60% जानते हों कि बैंकिंग कैसे करनी है। ये एक बड़ा मसला है। वो तमाम लोग जो पेंशनर्स एक बड़ी तादाद है, दुकानदार बड़ी तादाद है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनकी एक बड़ी तादाद। तो आप इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालत कहाँ तक जा सकते हैं। अब जब सरकारी तौर पर इस तरह का कोई फ़ैसला लिया गया तो शायद बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। और बैंकों के अंदर 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उसका भी हवाला इस इको ऐप में बताया गया है, एसबीआई की तरफ से इस रिपोर्ट में, कि कैसे लंबी कतारें लगी थी। लेकिन डिजिटल पेमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता वो सारा सिलसिला ख़त्म ही कर दिया। आज जब 2000 का नोट भी लोग बदलने गए तो बहुत सारे लोगों ने बैंकों से जाने से पहले ही मोबाइल से सारी चीज़ें कंफर्म कर ली थी। उन्हें जानकारी वहाँ से मिल रही है, डिजिटल पेमेंट का उनके सामने ऑप्शन है, ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन है, पेमेंट किसी को देनी हो वो करनी हो वो भी ऑप्शन है, किससे लेना हो तो वो सारा सिलसिला। मैं रिपोर्ट का हवाला आपके सामने रख रहा हूँ, सरकारी फैसला नहीं है, लेकिन शायद एटीएम बंद हो इससे महसूस होता है और बहुत सारे लोग इसी तरह की डिस्कशन डिबेट्स करने लगे हैं। आप अपना ओपिनियन इस पर ज़रूर दें, क्या असरात इसके इकॉनमी पर, इक्तिसादी पर और लोगों की मुआशी हालत पर पड़ेंगे अगर इस तरह का कोई फ़ैसला होता है या एटीएम्स बंद हो जाते, क्योंकि एटीएम का कम और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल आज पेमेंट्स के लिए होने लगा है। इससे कोई इनकार नहीं है। सरकारी आदादोशुमार और गैर सरकारी आदादोशुमार दोनों फैक्ट्स फिगर्स हमारे सामने। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। थैंक यू।